रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। सॉरी सर, वो नीचे जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप प्लीज उन सब बातों को पर्सनली मत लीजिएगा। वो क्या सर, जब से कपिल भैया का सदमा हुआ है हम सब उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं सर। खैर ये सब बातें छोड़िए सर, मैं आपका वेलकम करता हूँ सर हमारे घर में, कपिल भाई के रूम में। सर आइए सर। सर अगर आपको यहाँ कोई चीज खटक रही है तो बता दीजिए, मैं फौरन हटा दूंगा। मैं किराएदार भले ही हूँ, लेकिन रेंट भरने के बाद ये कमरा मेरा है। सो प्लीज लीव। श्योर सर, योर विश इज माई कमांड। पता नहीं इनके सामने मुझे क्या हो जाता है, सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा बन जाता हूं मैं, इतना नर्वस हो जाता हूं यार। सर जी, समय कश्यप के घर में पहुंचे। यहां से वो टारगेट साफ नजर आ रहा है। सर मैं और संध्या बस पास की दुकान तक ही गए थे और इतनी देर में इतना सब कुछ हो गया। ये सब तुम्हारी इस लाडली की वजह से हुआ है। इसने मेरे कपिल के उस कमरे को उस आदमी को दे दिया जिसने उसकी आखिरी निशानी का नामो निशान मिटा दिया। कह दो इससे कि आइंदा से मेरी आंखों के सामने ना आए। अच्छा आप शांत हो जाइए। ज्योति ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने ही ये सब जानबूझकर किया हो। अब आप ही देखिए ना, आपने कितनी कोशिश की कि मेजर आर्यन को ये घर ना मिले, पर इस गलतफहमी के चलते आपके वाले मेजर को एग्रीमेंट ना मिलके मेजर आर्यन को मिल गया, जैसे भगवान ही ये सब चाहते हो। शायद इसमें कुछ अच्छा ही हो। तुम्हारे इसी अंधविश्वास से मुझे चिढ़े भी ना कि भगवान ने सब कुछ अच्छा कर दिया। क्या खाक अच्छा किया भगवान ने? अरे उसने हमारे कपिल को हमसे छीन लिया। मेरा तो विश्वास ही ऊपर से उठ गया है, और आज इस लड़की पर से भी हद हो गई। पापा, मगर पापा, ज्योति बहुत गुस्से में है, अब कुछ मत बोल, बस चुप रहे। कुछ नहीं करना तो आपकी ज्योति की फितरत में नहीं है माँ। मैं ही उस ड्रैकुला को इस घर में लाई हूँ और मैं वादा करती हूँ मैं ही उसे बाहर निकालूंगी। अरे मोना जल्दी आ जा, और तेरी ननद को भी ले आना। और ननद की वो सहेली है ना जिसके पति का ज्वेलर का काम है, हाँ उससे भी ले आना, बड़ा मजा आएगा। लगता है मॉम पार्टी प्लान कर रही है। मैं भी अपने दोस्तों को बुला लेती हूँ। अरे कुक की क्या जरूरत है, वही मेरी मानसी है ना, 50 लोग का खाना अकेले बना लेती है। हाँ क्या आता है क्या क्या नहीं आता ये पूछ। सर्वगुण संपन्न है मेरी बच्ची। हाँ तुम लोग आ जाओ बस। हाँ मॉम मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ ना। ले तुझे को डाउट है तो मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों? मॉम आपको अच्छे से पता है मैं एक भगोना दूध भी उबालती हूँ ना तो वो एक कटोरी बचता है। अब ऐसी लड़की से अपने इतने सारे
करवा सकते हो? मुझे ना सिर्फ बातें बनानी आती है। Why don't you understand, mom? Why don't you understand? और मेरी चल्ली की चल्ली रहना तूने। एक फूल की खुशबू सब तक कैसे पहुंचती है? क्योंकि लोग बताते हैं ना कि उस बगीचे में कितना सुंदर, कितना खुशबूदार फूल उगा है। तो समझ, तू भी मेरी अप्रैल की पैदा की हुई फूल है। What? फूल है जिसकी खुशबू बाहर तक तब जाएगी जब मेरी ये पंचायती सहेली है ना तेरे हाथ का खाना खा के डकारे मार मार के पूरे द्वार घाट को बताएंगी कि देखो मानसी कितनी अच्छी कुक है। तो इससे क्या होगा मॉम? वो चमत्कार, वो तेरे खाने की खुशबू उस आर्यन के नाक तक पहुंच जाएगी और तू उसके दिल में उतर जाएगी। सच्ची? मुच्ची। पर मॉम प्रॉब्लम तो वही है ना, मुझे कहाँ खाना बनाना आता है। और तुझे नहीं आता तो क्या हुआ? मुझे पता है कि किससे आता है। माँ, आपसे एक बात कहनी थी। मेरी माँ ने ना मुझे एक चीज बताई थी कि जब भी घर की शांति भंग हो ना तो शनिवार के दिन गृह शांति का संकल्प करके पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाना चाहिए। उससे सब कुछ ठीक हो जाता है। माँ, हम आज शाम में ही दिया जलाने चलते हैं। फिर आप देखना, अगर कल पापा दोबारा रबड़ी नहीं लाए ना तो आप कहना। सच में कभी कभी तो ऐसा लगता है ज्योति से ज्यादा तू मेरे दिल के करीब है, जो बिना बोले मेरी सारी तकलीफ समझ जाती है और उसका कुछ न कुछ हल ढूंढ लेती है। जैसे कपिल पढ़ लेते थे। देखा, फिर से पढ़ ली ना मेरी मन की बात। क्या करे माँ, ऐसा ही रिश्ता होता है माँ बेटी का। एक मिनट माँ। हेलो, हाँ मानसी बोलो। अभी अच्छा तो ठीक है, मैं आती हूँ। शनिवार को तो तेरी क्लास की छुट्टी रहती है ना? हाँ माँ, लेकिन कल मैंने मानसी को एक नया राग सिखाया था ना, तो उसे उसी की प्रैक्टिस करनी है। क्या है ना, मकर संक्रांति को भी अब ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा नर्वस हो रही है। पर आप टेंशन मत लो, मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगी मंदिर जाने के लिए, पक्का वादा। मैं आती हूँ। फिक्र तो मुझे बहुत हो रही है यार पापा की, मेरी वजह से इतनी गड़बड़ हो गई। नहीं यार, सबसे बड़ी वजह तो मैं ही हूँ इस फसाद की। मैंने ही तुझे गलत आइडिया दिया कि तुझे मेजर आर्यन का एहसान उतारना चाहिए। ना तो मैं तुझे गलत आइडिया देती, ना तो उसे घर पे किराएदार रखने की सोचती, और ना ही अंकल परेशान होते। आई एम सॉरी। अब तू एक अलग गिल्ट ट्रिप पे मत जा, उसके लिए मैं काफी हूँ। बस इतना सोच कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो अग्रीमेंट कैंसिल हो जाए, वो मेजर ड्रैकुला और मेरे घर से निकल जाए। ज्योति, तूने कभी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं खुद जाके मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालूंगी, ये जानते हुए कि वो पलट के मुझ पे ऐसा वार करेंगे कि मेरे तोते क्या, घोड़े, हाथी सब उड़ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो मेजर आर्यन से पंगा क्यों ले रही है? क्योंकि वो मेरा छत्ता है, आई मीन मेरा घर है। घर भले ही तेरा है, पर लीगली वो इस घर का किराएदार है। और ये मत भूल, वो प्लेटून कमांडर मेजर आर्यन सिंह है, कोई राह चलता लफंगा नहीं। मेरी बात मान, दिमाग को शांत कर, बात को ठंडा होने दे, अंकल भी मान जाएंगे। तो सही कह रही है, वो मेजर आर्यन है और उसे घर से बाहर करने के लिए मुझे कुछ मेजर ही करना पड़ेगा। और मुझे लगता है मुझे मेरा रास्ता मिल गया। यस मेजर, मेरी डॉक्टर शंकर से बात हुई है। उन्होंने बारूद को एक्सपेरिमेंटल डोज दिया है। किस लिए? वो सर, बारूद को कोमा से बाहर लाने के लिए। आपको नहीं पता? पर डॉक्टर शंकर ने तो कहा था उन्होंने आपसे परमिशन लिया है। हाँ वो पता नहीं दिमाग से कैसे निकल गया। मेजर, आर यू ओके? क्योंकि सर आप कभी कुछ भूलते नहीं हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट बात तो सर बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बातें बात करता हूँ।
मेजर ड्रैकुला, ये मेरा छत्ता है और यहाँ की रानी मधुमक्खी मैं, जो जब किसी को अपने छत्ते से दूर भगाने पे आती है ना, तो आदमी ना सर पे पैर लेके भागता है। वैसे ही तुम भी भागोगे। अब याद आएगी तुम्हें तुम्हारी नानी, क्योंकि नहीं मिलेगा तुम्हें एक भी बूंद पानी। नहीं नहीं, पाइप कैसे फट गया? मैंने तो बस पानी का कनेक्शन ब्लॉक किया था। दरवाजा खोलिए, उठिए, मेजर आर्यन। अच्छा हो गया, सब कुछ टाइम पे हो गया। माँ वेट कर रही होगी, अब और देर नहीं करती हूँ। पुत्र जी, बन गई और पूड़ियाँ? आंटी जी, आपने ही तो कहा था कि ये लास्ट राउंड है, तो हे पुत्र, मुझे लगा तू तो बना ही देगी। अरे इतना सा तो आटा बचा हुआ है, छेती छेती बना दे। वो तेरे हाथ तो ऐसे भी सुपरफास्ट ट्रेन जैसे चलते हैं। आंटी, पर मैंने आपको बताया था ना कि मुझे आज शाम को माँ के साथ मंदिर जाना है। पुत्र देख, मैं तुझे कभी परेशान नहीं करती, पर मेरे हाथ में स्वेलिंग हो रही है, बड़ा दर्द है मुझे। देख, हाथ लगा के देख। पुत्र, सूजन ना दिखाई नहीं दे रही, अंदरूनी है, पर दर्द बड़ा हो रहा है मुझे, इसीलिए तो कह रही हूँ छेती छेती पूड़ी बना दे। देख पुत्र, तू हमारी मदद करने आई थी ना यहाँ पे, तो अब आधे रास्ते में छोड़ के चली जाएगी हमें। जी आंटी, मैं कर देती हूँ। हाँ जी, ये हुई ना बात, अच्छी बात है। जल्दी जल्दी बना पूड़ी। हाँ पुत्र, एक काम करना, तू ना थोड़ी सी खीर भी चढ़ा दे दूसरे चूल्हे पे। ना मेरा मीठा खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, लगता है मेरी शुगर लो हो गई है आज। पुत्र, जरा सी खीर चढ़ा दे। हैं? जी आंटी। रोज के 500 रुपए दे रही हूँ तो वसूली तो करूंगी ना, सारी भी ना। आज क्यों अकेली मुजीरे बजा रही, क्योंकि तेरी बहू मंदिर नहीं आ पाएगी आज। अरे वीना, तू तो यहाँ अपने बहू के साथ आने वाली थी पूजा करने, फिर अकेले कैसे? अरे बहू मत बोलो संध्या को, वीना को अच्छा नहीं लगता। वो क्या है ना, वो संध्या को अपनी बेटी मानती है। क्यों वीना? और क्यों ना माने, संध्या भी तो इतना मान देती है, सब बात मानती है, सिर्फ आज ही नहीं मानी। ये पाइप कैसे फट गया? मैंने तो सिर्फ पानी का पाइप ब्लॉक किया था। मेजर, मेजर उठिए और प्लीज उठिए। देखिए, अभी अकड़ मत दिखाइए, वरना यहाँ डूब जाएंगे और फिर मुझ पे ब्लेम आएगा कि मैंने एक प्लेटून कमांडर को डुबो के मार दिया। प्लीज उठिए मेजर। हेलो, इधर देखिए, आँख खोलिए, आँख खोलिए। अरे ये तो बेहोश है। मेजर सुनिए, आपको आंखें नहीं मूंदनी है, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। इसमें तो इन्फेक्शन हो गया, आपने किसी को बताया क्यों नहीं?
मेजर उठिए। मेजर, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए मेजर, मुझे देखते रहिए। उठिए मेजर, प्लीज उठिए। बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, सॉरी, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। ना मैं ये पाइप रोकती और ना ही ये सब कुछ होता। पर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मेजर, सुन रहे हैं आप? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उठिए। मेजर, नहीं नहीं नहीं, उठिए उठिए प्लीज, उठिए। माँ, पापा, जय, कोई है? मेजू, मेजू, उठिए, आंखें खोलिए प्लीज। मेजू, उठिए। नो 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 नो, मेजू प्लीज, सुनिए। आर्यन सर, करना इमरजेंसी है। मेजर आर्यन की हालत बहुत खराब है। मेजर आर्यन, डॉक्टर ज्योति रिपोर्ट। डॉक्टर शंकर, किसी बहुत नुकीली चीज से घाव हुआ है। घाव रुक रुक के बह रहा है और घाव के आसपास खून भी जमा हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन पुराना घाव हो सकता है। इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। व्हाट बॉय? यस, हरी अप, ओटी में शिफ्ट करो। फास्ट फास्ट। बचाइए इन्हें डॉक्टर, इनका इन्फेक्शन रोकिए। इनका इन्फेक्शन ना इनके दिमाग में चला गया। कंप्लीट साइको केस। जो खुद का ख्याल नहीं रख सकता, वो पूरे प्लेटून का ख्याल क्या खाक रखेगा? ज्योति, काम डाउन। डॉक्टर शंकर इस हॉस्पिटल की ट्रॉमा सर्जरी के हेड है। वो पर्सनली आर्यन सर को ट्रीट कर रहे हैं। चोट इतनी गहरी नहीं है। तुझे बड़ा पता है, मैं थी ना उनके साथ। मैंने देखा वो कितने दर्द में थे। हाँ, पर तूने इससे पहले और भी लोगों को इससे भी बुरी हालत में देखा है। बट आर्यन का दर्द तुझे इतना अफेक्ट क्यों कर रहा है? उसका दर्द? करो ना, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे हर एक का दर्द अफेक्ट करता है। मे बी मैं एक्सप्रेस नहीं करती हूँ। चल झूठी, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तू अपने काम को लेके कितनी प्रोफेशनल है। ट्रेनिंग के टाइम भी तूने आज तक किसी पेशेंट के साथ आंसू नहीं बहाए, बल्कि अपनी चुलबुली बातों से उन्हें ही हंसा देती थी। पर तुझे अब क्या हो गया है? शक्ल देख अपनी, ऐसा लग रहा है अभी रो देगी। रो नहीं रही हूँ, बस मुझे अफसोस हो रहा है। इंजरी अगर ड्यूटी पे हो तो अलग बात है, पर ये तो बचकानी हरकत है ना। जब ये बारूद को देखने आए थे ना, तब भी मैंने उन्हें पूछा था। मुझे लगा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे कहा था मुझसे नहीं, कम से कम तुझसे चेकअप करवा ले। लेकिन नहीं, इन्हें 30 बार खान बनना था। ठीक है, तुझे पता है जब जय इन्हें प्रूव करने के लिए बारूद के सामने कूद गया था, इन्होंने क्या कहा था? कि वो स्टूपिड है। अब स्टूपिड कौन है? ये स्टूपिड नहीं है। मैं सही वक्त पे नहीं आती ना, तो पता नहीं क्या होता। ये सच में हो रहा है या मुझे ही लग रहा है? हद होती लापरवाही की। अब भी यही कहोगी? उस घुसपैठिए का इस घर में आना ऊपर वाले की मर्जी है। अरे वो सब छोड़िए, पर ये बताइए वो है कहाँ? और ज्योति भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। फोन भी लगा रही हूँ तब से उसका, उठा ही नहीं रही है। अरे और कहाँ होगी? उसी अस्पताल में होगी, अपने दूसरे घर में। और हाँ,
आज के बाद मुझसे उस घुसपैठिए के बारे में कुछ मत पूछना, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा लगता है जैसे कुश्ती लड़ी उसने इसके साथ। मुझे तो लगता है गोली ही मार दी इसने, वरना पाइप फटता कैसे? अरे कुछ भी बोलते हैं आप, गोली क्यों चलाएगा वो यहाँ पर? फिर हुआ कैसे? वो तो आप उसके आने के बाद ही पूछ लीजिएगा। वैसे वो मुझे इतना गैर जिम्मेदार भी नहीं लगता। अच्छा, बड़ा जिम्मेदार है वो। तो करो अब सफाई रात भर अकेले, मैं चला, मेरा हो गया। अरे अरे मेरी मदद तो कीजिए। अरे मैं जा रहा हूँ, नींद आ रही मुझे। कपिल, आई एम वार्निंग यू, आगे मत बढ़ो। मैं हूं यहाँ आपके साथ, इट्स ओके। इट्स ओके, मैं हूं यहाँ पे।